हाँ तो बस आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर की मैथ पढ़ाऊंगा मैं आज। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो सबसे पहले जो है वो। अब इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंस जिससे हमें ये पता चले कुछ डिक्लेयर हो रहा हो, वो चीज़ कुछ डिक्लेयर कर रही है। जैसे कि हमने कह दिया स्काई इज ब्लू, ठीक है, तो हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि स्काई जो है ब्लू है। ओके, ऐसा कोई सेंटेंस को बोलते हैं हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और ये हम कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि उस सेंटेंस के बारे में पता चलता है वो ट्रू है या ये सही है या गलत है। और इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके, अब इसके आगे इसका कुछ एग्जाम्पल दे रखा है हमें, वो देख लेते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। तो इसका एग्जाम्पल हमें ये दे रखा है, ये देखो एन स्क्वायर जो है लेस देन 5 है। ओके, और एन जो है बिलोंग कर रहा है इनके बीच में। ओके, इनके बीच में इनके बीच में बिलोंग कर रहा है वो। इनके बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे जीरो जीरो डाला, जीरो का स्क्वायर जीरो, लेस देन 5 है तो ये टू हो गया, ठीक है। वन वन का स्क्वायर वन, लेस देन 5 है, ठीक है, इसके लिए भी टू हो गया ये केस। टू का स्क्वायर फोर, फोर के लिए फाइव, फोर फोर फाइव लेस देन है तो ये ट्रू हो गया। तो ये हर केस के लिए ट्रू है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। पर अगर यहाँ पे हमने ले लिया होता, जैसे कि हमने ये ले लिया होता, यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो वन हमने ये ले लिया होता, जीरो एक दो एक है ये। हाँ तो गाइस हम कहाँ पे थे हमने एग्जांपल लिया था कि ये अगर हम यहाँ पे जीरो एक दो तीन ये लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम थ्री लेंगे, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन, ठीक है। तो नाइन जो हो जाएगा, मतलब ये केस होना चाहिए, पर नाइन जो है फाइव से, मतलब फाइव जो है नाइन से बड़ा होना चाहिए, पर ये तो फोल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए है ना, ये एन स्क्वायर बाय फाइव जो होगा वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, क्योंकि कि ये कहा गया है कि इसमें क्या कहते हैं कि हर केस के लिए या तो ये करेक्ट होगा, या हर केस के लिए मतलब या तो ट्रू होगा, या तो हर केस के लिए फॉल्स होगा। ओके, अब इसके आगे अब एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ। एग्जाम्पल में पहला क्या दे रखा, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, मतलब हर ह्यूमन जो है वो एक ना एक दिन मरेगा, कोई मॉर्टल नहीं है। तो ये तो वैसी बात है, हर वक्त ट्रू है, मतलब हर वक्त हमेशा करेक्ट रहेगा ये, ऑलवेज ट्रू। ऐसे तो कोई है नहीं इमोर्टल कोई बन जाएगा, इमोर्टल कोई बन जाएगा, है ना। ठीक है, एक स्टेटमेंट है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम इसे ट्रू या फोल्स और इसमें कैसे लाए। तो इसी को तो ये स्टेटमेंट होगा। अब अगला एग्जांपल दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू एन, वेयर एक्स जो होगा जीरो से बड़ा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, तो ये भी ट्रू है। मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर में एक दो एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चलता है। मतलब जितने भी नंबर होते हैं उसमें जीरो से बड़े होते हैं, है ना, ग्रेटर देन
जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं इसमें। तो यही बात लिखी हुई है और ये क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है ये ट्रू होगा और ट्रू होने की वजह से ये भी स्टेटमेंट होगा। अब अगला एग्जांपल दे रखा है 80। अब हमने स्टेटमेंट के तो देख लिए, अब नॉट स्टेटमेंट के देखते हो, जो स्टेटमेंट नहीं है उनके। तो पहला एग्जांपल जो है 4 को 5 में ऐड करो। तो अब देखो ऐड 4 + 5, इससे हमें कुछ पता चल रहा है, कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि किसी चीज की 4 प्लस, अगर मान लो ये क्या था, और 4 + 5 करके हमें क्या मिलता है 9। तो ये चीज क्या था, तो इससे कुछ डिक्लेयर होता है कि है ना 4 को 5 से ऐड करके हमें 9 मिल रहा है। पर इस वाले में तो कुछ कह नहीं रहा, तो ये डिक्लेरेटिव नहीं है, तो मतलब ये ये स्टेटमेंट भी नहीं है। ओके, अब अगला एग्जांपल दे रखा है इफ x बिलोंग्स टू R सच दैट x जो होगा 5 से लेस होगा और x इज लेस देन 1, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला x बिलोंग्स टू n, ऑब्वियस सी बात है, इससे कुछ पता तो चल नहीं रहा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी नहीं होगा, इससे भी हमें कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है, डिक्लेयर होने का मतलब ये होता है कि किसी डिक्लेयर करके वो उस सेंटेंस के बारे में बताए कि वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इनसे तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। अब अगला आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक्सरसाइज 1 के एग्जाम्पल देखते हैं। एक्सरसाइज 1 में हमें क्या दे रखा है, ये देखो, हमें पहचानना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है। तो पहला जो दे रखा है 3a - b + c + 2, तो इससे अब देखो ये जो है, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। पहली बात तो फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि है ना, ये इसके बारे में ये नहीं पता चल रहा कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो साफ सीधी बात है ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अगला जो दे रखा है 3a - b + c + 2, अब देखो ये ट्रू कब होगा, जब a 0 होगा या c 0 होगा और b जो होगा 1.5 के इक्वल होगा, तब ये जो हो जाए, फिर 0.5 है ये, इसे क्रॉस कर दो। इसकी जगह पे यहाँ पे 0.5 लिख दो, जो मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूँ, ज्यादा ही हो गया। 0.5, इसकी जगह पे ये आ गया 5.02, मैं बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है, पर 0.5 है और इसका आंसर ये है कि इस केस के लिए वो ट्रू होगा। और हम जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या होती है, हर केस के लिए होनी चाहिए, पर ये तो बस इसी केस के लिए, तो ये नहीं होगा स्टेटमेंट। अब आगे दे रखा है ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इन ऑफिस, ये जरूरी तो नहीं कि हर कोई बंदा ऑफिस में काम करे, जरूरी तो ना। कितने फ्रूट वाले हो गए, वो अपना क्या चलाते हैं, रेडी चलाते हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्पल है जो कि ऑफिस में काम नहीं करते, ये तो हर कोई जानते हैं, तो इसे ये भी वो फुल मतलब स्टेटमेंट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं मैथमेटिक्स क्या है। तो इससे हमें पहली बात तो कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, पर इससे हमें कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा, यानी ये कुछ बता रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी नहीं होगा। अब अगला देखते हैं हम, ओके, लॉजिकल कनेक्टिव। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम। तो ये जानने के लिए पहले लॉजिकल मतलब क्या, लॉजिक, ओके, तो कनेक्टिव मतलब कि कनेक्ट कर रहा हो, दो चीजों को जोड़ रहा हो, ओके, तो अब इसमें हमें बस ये पढ़ना है, और एंड को पढ़ना है हमारे सिलेबस में। मतलब दो तरह के कनेक्टिव होते हैं, और एंड, उनको भी आगे जाके नाम पता चलेगा किसको क्या बोलते हैं, ओके, मैं भी बता रहा हूँ। पहले तो
ये और एंड। अब आगे डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब और, ओके, और क्या यूज कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्शन में और का सिंबल क्या होता है, और का सिंबल जो होता है वी, वो वी होता है। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पी और वी, पी और क्यू मतलब हो गया इसका। और पी और क्यू में क्या होता है, पी और क्यू का मतलब कि अगर पी, अगर मान लो पी कोई स्टेटमेंट है, अगर पी कह रहा है कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ठीक है, ये जो हो गया ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, और क्योंकि कोई तो अमर है नहीं, तो ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल ये ट्रू हो गया। और क्यू मान लो कोई फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे पे, जैसे कि 3+5 इक्वल टू 5 ही लिखते हैं, 3+5 इक्वल टू 5, तो पी जो है हमारे पे ट्रू है, ओके, और क्यू जो है हमारे पे फॉल्स है। तो पी अगर दोनों में से एक भी चीज ट्रू होगी, मतलब करेक्ट होगी, तो इसका मतलब क्या है ना, वो डिस्ट्रक्शन जो होगा वो ट्रू होगा। ओके, इसके डिस्ट्रक्शन का ये मतलब होता है। ओके, अब देखो एक एग्जांपल दे रखा है, इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट d/dt t क्यूब। ये क्वेश्चन देख लेना, ये एग्जांपल नंबर 1 ही है, तो ये दे रखा है, ये इसके इक्वल है। ओके, ये चीज तो इसके इक्वल प्रूफ कर रहा है, d/dt t क्यूब बाय 70। अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, t क्या आ जाएगा, 3t² + 7 आ जाएगा। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमने p लेट कर लिया, क्या हो जाएगा, d/dt t क्यूब + 7t इक्वल टू 3t² + 7, जो कि हम जानते हैं ट्रू होगा। ओके, q जो हो गया हमारे पे 3+5 + 2 फॉल्स, क्योंकि 3+5 को ऐड करेंगे हम, क्या हो जाएगा, हर कोई जानता है। सॉरी, ये यूज करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, जो कि 8 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, टू, ऑब्वियस सी बात है, तो ये गलत होगा, फॉल्स हो गई। तो अब आगे देखते हैं, तो ये फॉल्स होगा। तो अब देखो डिस्ट्रक्शन के लिए क्या है, पी और वी। अब हमसे पूछा गया द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी और क्यू क्या हो जाएगा, पी और क्यू क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ। क्यों होगा, क्योंकि है ना, इसमें देखो एक चीज मतलब पी और क्यू में एक चीज ट्रू होनी चाहिए, तो डिस्ट्रक्शन जो होगा और जो होगा वो ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज हमारे एक चीज ट्रू है, और वैसे बात है, दिख रहा है साफ यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, क्या है ना, पी जो है ट्रू है वो, तो मतलब पी जो ट्रू है तो डिस्ट्रक्शन जो होगा वो ट्रू होगा, मतलब और जो होगा वो ट्रू होगा, और को वी से डिनोट करते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे हम क्या देखते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, एंड। ओके, एंड का मतलब होता है पी एंड क्यू, और इसको हम उल्टा वी यू कह सकते हैं। ओके, उल्टा वी कह सकते हैं, इससे डिनोट करते हैं उल्टा वी। ओके, तो अब देखो आगे यहाँ पे, इसमें क्या अलग चीज है, इसमें देखो ये अलग चीज है कि अगर P और Q जो होगा ट्रू होगा, उसके लिए है ना, मतलब P एंड Q ट्रू होगा, तभी ट्रू होगा जब P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। ओके, जैसे कि इसका मतलब कि अगर हम मान लो P लिख लेते हैं कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और Q जो होगा हमारा 3+5 इक्वल टू 8, तो P और Q जो होगा दोनों ट्रू है, क्योंकि 3+5 8 होता है, और ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सारे मॉर्टल है, तो दोनों ट्रू है, तो मतलब पी एंड क्यू ट्रू होगा। इसमें है ना, दोनों का ट्रू होना मैंडेटरी है, दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो पूरा स्टेटमेंट पी एंड क्यू जो होगा फॉल्स होगा। ओके, अब आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल में हमें दे रखे इग्नू इज अ मेगा यूनिवर्सिटी।
पी दे रखा है, क्यू दे रखा है मार्च 8 इज अ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो पी एंड क्यू कैसे लिखेंगे इसका? पी एंड क्यू जो हो जाएगा एंड लगा देंगे दोनों के बीच में बस। इग्नू इज अ मेगा यूनिवर्सिटी एंड मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगले पे चलते हैं। अब आगे दे रखा है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 हमें क्या कहता है? फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड जेड विल बी कंजक्शन ऑफ 2 डिवाइड बाय ए इक्वल टू 1। हमें पी दे, देखो क्वेश्चन में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये देखना। पी दे रखा हमें 2 डिवाइड बाय ए इक्वल टू 1 दे रखा, वेयर ए बिलोंग्स टू आर एंड आर्गुमेंट जेड इक्वल टू पाई बाय 3 वेयर जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, ये पढ़ लिया तुमने। अब उसके बाद हम ये जानते हैं ये कब ट्रू होगा? टू ए जब हम दो लेंगे तभी तो 1 आएगा। 2 बाय 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इस केस के लिए ट्रू होगा। अब ये आर्गुमेंट जेड का क्या चक्कर है? आर्गुमेंट जेड के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं जेड को किससे डिनोट करते हैं? एक्स प्लस आई वाई से। याद करो, 5th चैप्टर में पढ़ाता है 11th क्लास के। तो कॉम्प्लेक्स में ये करते हैं एक्स प्लस आई वाई। और इसका इनवर्स कैसे होता है? इसका इनवर्स जो tan इनवर्स आता है y बाय एक्स इक्वल, और आर्गुमेंट z का होता है tan इनवर्स y बाय एक्स, ओके, इक्वल टू पाई बाय, और ये क्या हो जाएगा? पाई बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो पाई बाय 3 के इक्वल tan इनवर्स हटा के इधर गया तो tan पाई बाय 3 कितना होता है? √3। तो tan पाई बाय 3 मतलब tan 60 कितना होता है? tan 60 हमारा √3 होता है। तो y बाय एक्स इक्वल टू √3 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इंटू √3। तो z जो आ जाएगा x प्लस आई वाई था, y की वैल्यू x √3 आई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी x √3। तो z इक्वल टू x प्लस एक्स 1 प्लस आई √3। ठीक है, और ये क्या होगा? जब z की वैल्यू ऐसी आएगी, ओके, जब z की वैल्यू ऐसा कुछ आएगी और a की वैल्यू 2 होगी, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, अब अगला जो दे रखा है एग्जाम्पल 4, मतलब एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5, वो होमवर्क में है। अब आगे देखते हैं आगे क्या चक्कर है। नेगेशन। नेगेशन का मतलब अपोज करना। ओके, अपोज करना है। कोई भी चीज हमने कह दी, मान लो ये मैंने कह दिया कि है ना ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, मतलब सब है, मतलब मैंने ये कह दिया कि सब ह्यूमन है ना वो कभी ना कभी मरेंगे। कोई मान लो ऐसा कोई बंदा है, कोई ज्यादा दिमागदार बंदा है, वो कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है? नेगेट मतलब डिनाई कर रहा है वो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है कि मैं इमॉर्टल हूँ, ऐसा कुछ कह देता है वो। ओके, तो मतलब कि वो डिनाई कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे के ना उसे अपोज कर रहा है। बेसिक इसका एग्जाम्पल है वो मानने लायक नहीं है, पर रियल में है ना जब हम नेगेशन में देते हैं वो ठीक ठाक एग्जाम्पल देते हैं, समझने लायक। नेगेशन मतलब ये समझ लो अपोजिट। ओके, लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ अपोजिट। अब आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो ये क्या एग्जाम्पल हमने वही वाला लिया है, ऑल ह्यूमन्स बीइंग फॉर वर्क, मतलब ऑल ह्यूमन क्या वर्क करते हैं। अब नेगेशन क्या होगा? देयर आर सम ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट वर्क, नेगेशन उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है सारे इंसान वर्क करते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? यहाँ हाँ, ओल का है ना कभी भी, ये याद रखना, ओल का है ना कभी भी ओल कन्वर्ट मत करना। चाहे ओल की बात हो रही है ना तो सम लगा देना उसमें। ओके, नेगेशन कर रहे हो ना, मतलब ऑल ह्यूमंस को है ना नेगेशन में कर रहे हो तो उसके लिए सम लगाना है, ये याद रखना। देयर आर सम ह्यूमन बीइंग कैन नॉट वर्क, बाकी तो सेम है। यहाँ पे बीइंग फॉर वर्क, वहाँ पे कैन नॉट लगा देना बस, मतलब उल्टा कर देना, कांट वर्क, वो काम नहीं कर सकते। अब पी जो है द चाइल्ड ईट्स राइस,
नेगेशन क्या हो जाएगा इसका, द चाइल्ड डस नॉट ईट राइस। ओके, डेफिनेशन क्या होती है नेगेशन की, द नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट पी इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, अपोज, अपोजिट, वही बात होगी। डिनोट भाई, इससे डिनोट करते हैं इसको। अब आगे फॉर एग्जाम्पल, पी देर के एन इज अ फाइनाइट सेट, तो नेगेशन ऑफ पी क्या कहेगा, वो इज नॉट अ फाइन, एन जो है इज नॉट अ फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर और इसमें होता क्या, अगर मान लो पी जो है हमारा ट्रू है, तो नेगेशन ऑफ पी जो हो जाएगा वो फॉल्स होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, अगर नेगेशन ऑफ पी ट्रू है तो फिर वो पी जो होगा फॉल्स होगा, समझे। अब अगला एग्जांपल दे रखे राउ, क्वेश्चन पर लेना, सीधा पहला एग्जांपल दे रखे एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, बस ये बात है। अगला देखते हैं, अगले में दे रखा है पी जो दे रखा है ह्यूमन कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, तो कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये कह रहा है। नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, ह्यूमन कैन लिव विद, कांट लिव, सॉरी ये कांट हो जाएगा, कांट लगा देना यहाँ पे। ठीक है, ठीक से कांट लगा देना, मतलब कैन नॉट लगा देना, कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब अगला एग्जांपल हो जाएगा, ये दे रखे -7/5 प्लस 9/2, जो होगा वो तुम्हारा किससे और हाँ, ये दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, इसका नेगेशन जो हो जाएगा यहाँ पे बस है ना, इसको नॉट इक्वल टू कर देना। ठीक है, नेगेशन में हो जाएगा, नेगेशन में या तो तुम इसे ये भी लिख सकते हो कि -7/5 जो हो जाएगा वो लेस देन होगा 2/7 से। अब आगे डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं कि अगर मान लो पी, आप देखो मैं कंजक्शन डिस्ट्रक्शन नहीं बोलने वाला, और एंड एंड बोलूंगा, तो पी और क्यू का हमने नेगेशन लिया, तो वो जो होगा इक्विवेलेंट होगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के। ठीक है, इसी तरह नेगेशन ऑफ, मतलब पी एंड क्यू लिया हमने, उसका नेगेशन किया तो वो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू के इक्वल होगा, सॉरी और होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखा है गिव अ स्टेटमेंट इक्विवेलेंट फॉर एफ आर आर इज नॉट अ कंटिन्यूस ऑन आर एंड एफ जो होगा ये दे रखा है, क्वेश्चन देख लेना तुम, लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 1। अब मैं सीधा इसका वो बता रहा हूँ पी क्या है, पी जो दे रखा है एफ आर बाइजेक्ट कर रहा है आर पे, इज कंटिन्यूस ऑन आर, ये ले लेना आर। ठीक है, यहाँ तक गया हमारा पी। अब क्यू जो हो गया हमारे यहाँ पे एफ आर टू आर लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये दे रखा है हमें, तो अब इक्विवेलेंट की जहां बात आ गई, मतलब डी ब्रोगली इक्वेशन बोलेंगे, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ की बात हो रही है। अब देखो ध्यान से देखना, डी मॉर्गन्स लॉ में हमें क्या कहते हैं, दो रूल थे, पी और क्यू। तो सबसे पहले तो पी और क्यू निकालेंगे हम, पी और क्यू क्या हो जाएगा, एफ आर इज टू आर इज कंटिन्यूस ऑन आर, और एफ आर इज टू आर मतलब आर बाइजेक्ट कर रहा है आर पे, लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 और लगा देंगे, मतलब बीच में बस। और इसका अगर हम नेगेशन निकालते हैं, नेगेशन इज नाइदर कंटिन्यूस और ऑन आर नॉर इज लिमिट ऑफ, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 1, मतलब मना कर रहा है, उल्टा कह रहा है इसका। ठीक है, नाइदर और नॉर लगा के है ना, बस अलग से सेंटेंस बना दिया।
अब इसका नेगेशन ये होगा। अब ये देखो इसका एक बात बोलूं, ये वाला एग्जाम्पल तुम खुद करके देखना। डी मॉर्गन लॉ लगाना, यहाँ तक तो मैंने कर दिया। ओके, यहाँ तक मैंने कर दिया। अब तुम्हें क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है। तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू निकालोगे तुम, वो देख लेना तुम। नेगेशन ऑफ पहले तो पी क्या हो जाएगा, पी जो हो जाएगा एफ आर टू आर इज नॉट अ कंटिन्यूस। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे ये देख लेना, ये जो है इसको तुम पी मत ले लेना गलती से, ये जो है नेगेशन ऑफ पी है। अब पूछोगे क्वेश्चन में नेगेशन ऑफ पी कैसे पता चलेगा, हम ये नेगेशन ऑफ पी है क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज करा हुआ है। जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में नॉट का यूज करेंगे वो नेगेशन होगा उसका, समझे। जहां पे भी जिस भी क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में वैसे यूज करेगा तो नेगेशन होगा इसका। अब अगले तो इसका पी और क्यू है ना, इसका उल्टा कर देंगे, पी और क्यू निकालेंगे, मतलब पी क्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद पी और क्यू निकालेंगे। अब देखो पी क्यू हमें ये पता है, तो अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू निकालेंगे। नेगेशन ऑफ पी भी यही चीज कहेगी, मतलब दोनों ये भी यही कह रहा है ना कि यह तो ये कंटिन्यूस नहीं हुआ और ये नॉट है। यहाँ पे का रुक जाओ जस्ट अ सेकंड, ऐसा कुछ साइन लगा देना, इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो यही बात होगी, तुम ध्यान से देखो। उसको भी हम ये लिख सकते हैं, एफ आर इज बाइजेक्ट टू आर इज नाइदर कंटिन्यूस ऑन आर और नोर इज लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 1। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल 6 दे रखा है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स बताने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो पहले तो नेगेशन लिखना है इसको और वो बताना है कि नेगेशन और उस स्टेटमेंट का। अब देखो यहाँ पे पहले से का जीरो, उस स्टेटमेंट को कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो 0-5 यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वो मिस्टेक कर रखी है, इज नॉट इक्वल टू है ये। ओके, 0-5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। वैसे बात है, 0 में से 5 माइनस करोगे तुम कितना आएगा, 0 में से 5 माइनस करोगे तो -5 आएगा, 5 के इक्वल तो होगा नहीं, तो ये 2 होगा। अब उसी तरह नेगेशन में देखे -5 इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स होगा। वैसे बात सब देख रहा है। अगला देखा है, n जो है 2 से बड़ा है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तो फॉल्स है ना। अब देखो n जो है वो 2 उल्टा है 2 से, मतलब क्रॉस लगा देना यहाँ पे, या इसे तुम यू भी लिख सकते हैं। n जो है 2 से छोटा है और सम लिखा हुआ है, सम n बिलोंग्स टू n, और सम के लिए तो होगा 1 और 2 के लिए ये। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि देखो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हट गया, ग्रेटर देन के अलावा हमारे पे क्या बचा, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। 1 और 2 में ये होगा एंड फोर सम, अगर 1 और 2 पुट करेंगे तो ये दोनों केस जो होंगे वो ट्रू होंगे उसके लिए, ठीक है। तो सम n बिलोंग्स टू n, तो ये केस ट्रू हो जाएगा। ऑल ह्यूमन बीइंग कैन कैन वर्क, वो कैन वर्क, सॉरी फॉल्स है ये। अगला भी बताने की जरूरत नहीं क्यों फॉल्स है। इसका नेगेशन जो हो जाएगा, सम ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट वर्क, ट्रू। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक जो कि कंडीशनल कनेक्टिव। देखो सबसे पहले तो कंडीशनल कनेक्टिव क्या होता है, नाम से पता चल रहा है
कि दो दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं पर बीच में कोई कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, इसमें नई चीज आती है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, दो सेंटेंस लिए हमने पी और क्यू, तो पी अगर क्यू पे इम्प्लाई करेगा तो देखो इसमें ये चीज होती है, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पी जो है हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस मतलब हमने कुछ मान मान के करा है। ठीक है, जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो शुरुआत में मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी। अगर मान लो केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मान लेते हैं मोलैरिटी उसकी इतनी है, नॉर्मेलिटी इतनी है। ठीक है, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट तो काफी पहले हुए हैं ना। आजकल के लैब में जो हम कर रहे हैं क्लासेस में स्कूल में, लैब में जो कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिकल वगैरह में जो कर रहे हैं वो तो हमारे पिछले टाइम के ही है ना। जो शुरू में उन्होंने करा था, उन्होंने तो पहले हाइपोथेसिस लिया था ना, तो हाइपोथेसिस लिया फिर उसके बाद उससे कंक्लूजन निकालता है। अब अगला एग्जांपल तो देखकर चेक वेदर द स्टेटमेंट P implies Q और Q implies P आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले तो x इक्वल टू पाई, हम इसमें क्या करते हैं, P को हमने ट्रू मान लिया, फिर हम Q चेक करेंगे। ठीक है, P implies Q के लिए P को ट्रू मान लेते हैं, P को ट्रू मान लेंगे और Q को चेक करेंगे। अब देखो Q जो होगा एक्सपोनेंशियल आई एक्स, इसको हम यू लिखते हैं इक्वल टू -1, इसको हम यू लिखते हैं cos x प्लस आई साइन एक्स इक्वल टू -1। और x की वैल्यू हमें कितनी दे रही है, पाई। पाई डाला यहाँ पे कोस पाई प्लस आई साइन पाई, और साइन पाई यहाँ पे साफ पता चल रहा है, कोस पाई कितना होता है -1, कितना होता है -1, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा -1, है ना। अब इसी तरह तुम Q इम्प्लाइज P निकाल के दिखाओ। इसमें क्या करेंगे, हम Q को ट्रू मान लेंगे। ठीक है, मान के देखोगे कि P आ रहा ही नहीं आ रहा। ओके, और P एक्स इक्वल टू पाई आ रहा ही नहीं आ रहा। अगर एक्स इक्वल टू पाई आ गया तो फिर तो फिर Q प्लस P ट्रू होगा, वैसे फॉल्स होगा। मैं पहले बता देता हूँ फॉल्स होगा, पर कैसे होगा वो बताना। कंडीशनल कनेक्टिव